नमस्ते दोस्तों, मैं जितेंद्र आधे इलेक्ट्रिकल आपको फिर से स्वागत करता है एक न्यू वीडियो के साथ। प्रीवियस वीडियो में हम एक 2A स्विच का कनेक्शन किए थे। आज भी हम वही 2A स्विच में कनेक्शन ही करेंगे। तो एक सेक्शन में हम एक रेगुलेटर लगाएंगे और दूसरा सेक्शन में हम 2 रेगुलेटर लगा के दिखाएंगे और एक फैन में ही कनेक्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहले क्या करते हैं कि पूरा पेज को 2 सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं। एक हॉरिजॉन्टली में डिवाइड करेंगे और एक वर्टिकली में डिवाइड कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि वही 2 स्विच में जो 2A स्विच है 2 ठो, उसके साथ एक रेगुलेटर लगा के ऊपर वाला सेक्शन में करेंगे और नीचे वाला सेक्शन में हम क्या करेंगे 2 रेगुलेटर लगा के वही एक फैन में वो कनेक्शन करेंगे। तो क्या क्या सामान लगता है वो पहले मैं बना लेता हूँ, उपकरण जो लगेगा वो बना लेता हूँ पहले और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो एक फ़ैन बना लिया, उसके बाद दोनों साइड में एक एक हमारा जो 2A स्विच है वो बना लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे राइट साइड में और एक रेगुलेटर बना लेंगे क्योंकि रेगुलेटर ही कनेक्शन करेंगे। तो चलिए वो बना लेते हैं पहले। चलिए फाइनली हम लोग बना लिए हैं सब कुछ सामान कि जो जो उपकरण लगेगा वो बना लिए हैं। 2 2A स्विच बना लिए और एक फ़ैन बना लिया और एक रेगुलेटर भी बना लिए। तो रेगुलेटर को मैं दोनों पॉइंट मार्किंग कर दिया हूँ। उसके बाद हम फेज़ लिखेंगे, फेज़ का कनेक्शन करेंगे। उसके बाद वो न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। तो फेज़ लिख देता हूँ और न्यूट्रल भी लिख लेता हूँ। उसके बाद हम कनेक्शन करेंगे। तो पहले जो प्रीवियस वीडियो में जैसे कनेक्शन हुआ था वैसे ही कनेक्शन करेंगे क्योंकि ये ऊपर वाला जो है वो स्ट्रेट कनेक्शन करेंगे, नीचे वाला हम क्रॉस कनेक्शन करेंगे। तो ऊपर वाला जो स्ट्रेट कनेक्शन में क्या होता है कि फेज़ को पहला स्विच में बीच में कनेक्टिंग पॉइंट में जो कनेक्ट कर देंगे, बीच वाला जो पॉइंट है उसमें कनेक्ट करेंगे। देख लीजिए अब मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। कनेक्ट करने के बाद वो स्ट्रेट ही कनेक्ट जोड़ेंगे 2 2A स्विच को। पहला वाला जो 2A स्विच है वो नीचे वाला पॉइंट को लेके दूसरा वाला जो 2A स्विच है उसका नीचे वाला पॉइंट में कनेक्ट करेंगे तो स्ट्रेट हो गया। उसी तरह ऊपर वाला कनेक्शन जोड़ देंगे, पहला स्विच का जो 2A स्विच का पहला ऊपर वाला पॉइंट और दूसरा जो 2A स्विच का ऊपर वाला पॉइंट कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो जो फेज़ का कनेक्शन किया है वो हम मार्किंग कर देते हैं कि बीच वाला जो सेक्शन है उसमें फेज़ दे दिया और ऊपर वाला जो सेक्शन है और नीचे वाला जो सेक्शन है वो दोनों में सब फेज़ जा रहा है तो फेज़ लिख देता हूँ। उसके बाद क्या करेंगे जो हमारा फ़ैन है उसमें कनेक्ट करेंगे रेगुलेटर के साथ। तो लोड कहाँ से निकलता है कि जो हमारा सेकंड जो 2A स्विच होता है उसके बीच से निकलता है तो वो डायरेक्ट रेगुलेटर में कनेक्ट करेंगे और रेगुलेटर से लेकर डायरेक्ट फ़ैन को दे देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि डायरेक्ट स्विच से फैन की तरफ जाता था, लोड का जो सप्लाई होता था वो जाता था, अभी रेगुलेटर के थ्रू जा रहा है। इसीलिए मैंने बोला कि रेगुलेटर के थ्रू जा रहा है। तो रेगुलेटर क्या करता है कि वोल्टेज को वेरी करता है, वोल्टेज को वो कंट्रोल करता है। वोल्टेज वो जैसे जैसे हम स्टेप वाइज बढ़ाते जाएंगे रेगुलेटर को, वो उसी हिसाब से वोल्टेज फैन को देता जाएगा। जैसे कि मान लीजिए पहला जो स्टेप है वो 1 नंबर स्टेप है वो उसमें दे देंगे तो वो लगभग 190 180 वोल्ट दे देगा। तो फैन उससे ज़्यादा नहीं घूमेगा क्योंकि फैन 220 वोल्ट में पूरा घूमता है, स्पीड में पूरा फुल स्पीड में घूमता है। तो वो धीरे धीरे जब रेगुलेटर बढ़ाते जाएंगे वो वोल्टेज बढ़ता जाएगा फैन की तरफ। तो उस हिसाब से हम रेगुलेटर कनेक्शन करेंगे और उसके बाद जो न्यूट्रल है वो लेके हम फैन का जो दूसरा पॉइंट है उसमें कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। तो ये क्या हुआ कि जो कंप्लीट हो गया जो सर्किट है ये एक्चुअली स्ट्रेट कनेक्शन है 2A स्विच का और इसे हम ये बोल सकते हैं कि जो सिंगल रेगुलेटर का कनेक्शन है विथ 1 फैन, मतलब एक ही फैन को हम एक ही रेगुलेटर से कनेक्ट करते हैं कि एक ही रेगुलेटर से हम कंट्रोल करते हैं। उसके बाद जो दूसरा सेक्शन है हम क्या बनाएंगे, वहाँ एक ही फैन होगा लेकिन 2 रेगुलेटर होगा, मतलब 2 रेगुलेटर से एक ही फैन को हम कंट्रोल करेंगे दोनों तरफ से। तो उसके लिए मैं सामान बना लेता हूँ। पहले फैन बना लिया और उसके बाद दोनों साइड में एक रेगुलेटर और एक 2A स्विच बना लेंगे और बनाने के बाद कनेक्शन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो के साथ बने रहिए। हम दोबारा बना लिए हैं जो जो उपकरण लगेगा, जैसे कि 2 2A स्विच और 2 रेगुलेटर और एक फ़ैन का सिंबल बना लिया हूँ और उसके बाद कनेक्शन करेंगे। तो फेज़ और न्यूट्रल लिख देते हैं।
उसके बाद फेज़ का कनेक्शन करेंगे, उसके बाद न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। तो फेज़ का कनेक्शन जैसे होता है उसे पहले करेंगे। ये क्रॉस कनेक्शन है तो फेज़ हम बीच में दे दिए, 2 स्विच का बीच में दे दिए। उसके बाद ये क्रॉस कनेक्शन है तो ये क्रॉस करके करेंगे। तो पहले क्या करेंगे हम कि पहला जो स्विच है उसका नीचे से लेके रेगुलेटर का नीचे पॉइंट में दे देंगे, उसके साइड में जो है वो दे दिए। उसके बाद रेगुलेटर का जो ऊपर सेक्शन है वहाँ से लेंगे और दूसरे स्विच का ऊपर सेक्शन में कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ये क्रॉस कनेक्शन है तो ऊपर नीचे कनेक्शन होता है। मैं प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया हूँ और प्रैक्टिकल करके भी दिखाया हूँ, तो उसी हिसाब से जोड़ेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो सेकेंड 2A स्विच और उसके पास जो रेगुलेटर है वो उससे कनेक्शन करेंगे जैसे पहले वाला किए। तो नीचे वाला से लेके फिर रेगुलेटर का नीचे वाला में कनेक्ट कर देंगे। देख रहे हैं अब मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, रेगुलेटर का जो ऊपर वाला पॉइंट है वो निकालेंगे और पहला वाला जो 2A स्विच है उसके जो ऊपर पॉइंट है उसमें कनेक्ट कर देंगे। तो ये क्रॉस कनेक्शन हो गया। और क्रॉस कनेक्शन के बारे में और थोड़ा जानकारी जानने के लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो में जाइए और देख लीजिए। उसके बाद हम कनेक्शन कर दिए। अब लोड 2A स्विच का बीच में लेंगे, जो सेकंड 2A स्विच है उसमें बीच में लेंगे और उसके साथ फैन का जो एक पॉइंट है उसमें कनेक्ट कर देंगे। अब न्यूट्रल की कनेक्शन करनी है तो न्यूट्रल और फैन का जो एक पॉइंट है उसमें हम कनेक्ट कर देंगे। तो वो न्यूट्रल कनेक्ट हो गया। तो देख लीजिए मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, न्यूट्रल से लेके डायरेक्ट फैन में जो एक पॉइंट बचा है उसमें दे दिया। तो ये पूरा क्रॉस कनेक्शन हो गया 2 रेगुलेटर के साथ। तो मैं लिख देता हूँ कौन सा फेज है, कौन सा जो न्यूट्रल पॉइंट है वो लिख देता हूँ मैं। तो जो स्विच में लगा है सब फेज है और डायरेक्ट न्यूट्रल फैन में गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो कनेक्शन है ये क्रॉस कनेक्शन है, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ कि ये क्रॉस कनेक्शन है बोल के, क्योंकि आपको परेशानी नहीं होगी, आपको पता चल जाएगा कि ये क्रॉस कनेक्शन है बोल के। और मैं नीचे लिख देता हूँ कि ये 2 रेगुलेटर विथ 1 फैन कनेक्शन। तो 2 रेगुलेटर पे एक ही फैन को हम कंट्रोल करते हैं। और चलिए आगे प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि प्रैक्टिकल होता है कि नहीं होता है, सच में ये होता है कि नहीं होता है कि फेक वीडियो है। तो ये कनेक्शन तो अभी तक शायद कोई नहीं किया है, तो मैं करके आपको दिखाता हूँ। चलिए प्रैक्टिकल करते हैं और प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले थोड़ा वीडियो को आगे कर लेते हैं। आपको ये डायग्राम स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले सकते हैं। उसके बाद हम प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। हमेशा सामान को इकट्ठे कर लिए और मैं बता देता हूँ क्या क्या है नहीं है। तो आपको भी ये परेशानी है कि बॉल क्यों लगा है, तो फैन लगाने के लिए बोला गया था, लेकिन हम यहाँ फैन लगा के आपको दिखा नहीं सकते। तो हम बॉल लगा के हम बॉल में भी आपको दिखा सकते हैं। जब वोल्टेज बॉल को कम देंगे तो वो थोड़ा कम जलेगा, फिर ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा जलते जाएगा। तो जब फुल दे देंगे सब वोल्टेज तो वो फुल जलेगा, पूरा ग्लो करेगा। तो वो बॉल ही लगाएंगे, क्योंकि फ़ैन तो हम यहाँ लगा के आपको दिखा नहीं सकते। तो ये बॉल लगाएंगे, 200 वाट का बॉल है और उसके साथ होल्डर है, वो फिटिंग कर लिए। उसके बाद 2 2A स्विच लगाएंगे, जैसे कि मैंने पहला जो सेक्शन में जो किए थे वो 2A स्विच ले लिया। और 2 रेगुलेटर नहीं चाहिए, पहला सेक्शन में 1 रेगुलेटर चाहिए, तो हम 1 ही रेगुलेटर में पहले कनेक्शन करेंगे। उसके बाद हम दूसरा जो सेक्शन है उसमें 2 रेगुलेटर कनेक्शन करेंगे। तो दोनों स्विच मैं ऊपर करके रख देता हूँ और ऊपर वाला सेक्शन है ठीक है, कोई बात नहीं, रख दिया। और 2 कनेक्टिंग वायर ऊपर वाला और नीचे वाला में कनेक्ट कर देंगे। ऐसे ऊपर वाला कनेक्ट करना है और नीचे वाला भी वैसे ही कनेक्ट करना है। देख लीजिए ऐसे आप कनेक्ट कीजिए, मैं भी कर लेता हूँ आगे। देखिए मैं कनेक्ट कर लिया हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ऊपर वाला सेक्शन में कनेक्ट किया, नीचे वाला सेक्शन में कनेक्ट किया। उसके बाद हम रेगुलेटर कनेक्ट करेंगे। आप लोग सोच रहे हो कि रेगुलेटर में एक रेड है एक ब्लैक है तो ये फेज और न्यूट्रल दिया जाएगा, नहीं, ये गलत बात है। रेड में हम फेज देंगे और ब्लैक में हम फेज ही लेंगे। तो डायरेक्ट हम लोड में ये कनेक्ट करेंगे। तो जो दूसरा वाला 2A स्विच है उसमें जो बीच वाला कनेक्टिंग पॉइंट है उसमें हम कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के बाद वो दूसरा जो ब्लैक पॉइंट है उसे क्या करेंगे हम, वो एक्चुअली वो फेज है, तो वो लेके डायरेक्ट बॉल का जो फेज है जो रेड वाला कलर है वायर उसमें कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद जो ब्लैक वाला वायर है उसे हम डायरेक्ट न्यूट्रल में कनेक्ट कर देंगे। तो पहले फेज का कनेक्शन कर लेते हैं। देख लीजिए मैं रेगुलेटर का जो एक ब्लैक पॉइंट था वो फेज निकला है और बॉल का एक जो रेड कलर का वायर है उसमें फेज है।
तो वो कनेक्ट कर दिया। बॉल में जो ब्लैक कलर का जो लीड निकला है वो क्या करेंगे, हमारा जो टेस्टिंग लीड है उसमें 2 वायर निकलता है, तो उसमें एक में कनेक्ट कर देंगे। और एक ठो पहला वाला जो स्विच है उसका जो बीच वाला पॉइंट है उसमें हम डायरेक्ट लाइन देते हैं, तो डायरेक्ट फेस देते हैं, तो दूसरा कनेक्टिंग लीड को वहीं पे कनेक्ट कर देते हैं। तो देख लीजिए मैं क्या करता हूँ अभी कि ब्लैक वायर को एक लीड में कनेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद हम जो दूसरा पॉइंट है वो बीच वाला में कनेक्ट कर देता हूँ। तो पहले हम बीच वाला फेज में कनेक्ट कर देते हैं, देख लीजिए वो बीच वाला पॉइंट है तो वहाँ कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद टाइट कर लेंगे थोड़ा, और उसके बाद जो दूसरा लीड है उसे हम क्या करेंगे, उसे बॉल का जो दूसरा पॉइंट निकला है ब्लैक कलर का वहाँ कनेक्ट कर देंगे। और ब्लैक टेप थोड़ा थोड़ा लगा लेंगे, क्योंकि टेस्टिंग के टाइम कहीं पे भी हाथ लग जाएगा, इसलिए हम ब्लैक टेप थोड़ा लगा लेंगे। लगाने के बाद हम टेस्ट करेंगे, पैरेलली ही टेस्ट करेंगे। तो आपको मैं वीडियो थोड़ा आगे करके दिखा देता हूँ और टेस्टिंग करता हूँ। तो चलिए ब्लैक टेप लगा लिया हूँ और लीड को, कनेक्टिव लीड को पैरेलल में डाल दिया हूँ, स्विच ऑन किया हूँ। और ये सेट कनेक्शन है, तो ये जो स्विच है दोनों वो अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए वो काम नहीं कर रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन में कर देंगे। इस सेम डायरेक्शन हो गया, इसमें काम करेगा, और नीचे रहेगा तो काम करेगा। तो अभी तो काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि रेगुलेटर का जो पॉइंट है वो 0 पोजीशन में है, तो इसलिए काम नहीं कर रहा है। तो रेगुलेटर को हम स्टेप वाइज बढ़ाते जाएंगे 1 2 करके। तो पहला स्टेप में 1 में ले लेता हूँ, उसके बाद देखें नहीं जल रहा है, तो उतना वोल्टेज नहीं मिल रहा है उसे। फिर 2 नंबर पे किया, फिर भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। 3 नंबर किया तो थोड़ा लो हुआ, इसका मतलब थोड़ा वोल्टेज मिल गया उसे। उसके बाद चौथा नंबर पे पूरा फुल हो गया, उसके बाद ऑफ हो गया। तो ऐसे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, इसमें पता नहीं चल रहा है। फिर भी हम और एक बार कोशिश करते हैं। ये 200 वाट का बॉल है, और हम लोग क्या करेंगे, अभी 100 वाट का बॉल लगाएंगे। 100 वाट का बॉल लगाने के बाद देखेंगे क्या होता है। 100 वाट का बॉल लगा लिए हैं और स्विच ऑन कर दिए। अभी स्टेप वाइज बढ़ाते जाएंगे रेगुलेटर को। पहला स्टेप करेंगे, उसके बाद दूसरा स्टेप करेंगे। पहला स्टेप अभी कर रहा हूँ मैं, देख लीजिए। तो पहला स्टेप क्या नहीं जला, दूसरा स्टेप में हाँ थोड़ा लो जला, और तीसरा स्टेप करते हैं। तीसरा स्टेप में थोड़ा मीडियम जला। चौथा स्टेप में हम पूरा फुल ग्लो किया, मतलब 220 वोल्ट बॉल मिल गया। और जो 5 नंबर का स्टेप है वो 0 पॉइंट है, मतलब ऑफ का पोजीशन है, तो ऑफ कर दिया मैंने। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो लीड है निकाल देते हैं। आपको कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक हमारे पास डिजिटल वोल्टमीटर है, तो उसमें क्या दिखाता है, वोल्टेज दिखाता है, करंट दिखाता है, और एक जो फ्रीक्वेंसी होता है हमारा वो टेस्ट कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए, ये हमारा डिजिटल मीटर है। तो ये हम कनेक्ट करके देखेंगे, जहाँ हम बॉल कनेक्ट किए थे दो पॉइंट में, वहीं से हम ये कनेक्ट कर देंगे। और देख लीजिए मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, और ब्लैक को ब्लैक में कनेक्ट करूँगा, रेड को रेड में कनेक्ट कर दूँगा। देख लीजिए मैं कनेक्ट करता हूँ, और ब्लैक टेप थोड़ा लगा लेता हूँ, क्योंकि टेस्टिंग के टाइम कहीं कुछ ना हो जाए। और मैंने ट्विस्टिंग कर लिया, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्लैक टेप को लगा लेंगे। लगाने के बाद क्या करेंगे, लगाने के बाद हम टेस्टिंग करेंगे, और पैरेलल में ही टेस्ट करेंगे। अभी मैंने लगा लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, पैरेलल में टेस्ट करेंगे। पैरेलल में क्या टेस्ट करेंगे देख लीजिए, उसी हिसाब से देखेंगे कितना वोल्टेज एक एक स्टेप में कितना वोल्टेज बढ़ता जा रहा है, वो चेक करेंगे अभी। तो अभी पैरेलल में डाल देता हूँ मैं। डालने के बाद रेगुलेटर को स्टेप वाइज बढ़ाता जाऊँगा और वोल्टेज को देखता जाऊँगा। अभी स्विच ऑन कर दिया, देख लीजिए। अभी पहला स्टेप कर रहा हूँ, देख लीजिए अभी कितना वोल्टेज दिखा रहा है, 180 के आसपास दिखा रहा है। लाइट ज़्यादा है, बंद कर देता हूँ। देखिए 180 वोल्ट के आसपास है, ठीक है, 180 वोल्ट है। उसके बाद देखेंगे दूसरा स्टेप में कितना बढ़ता है, दूसरा वोल्टेज में कितना बढ़ता है, देख लीजिए 180 वोल्ट है। अभी दूसरा स्टेप करेंगे, रेगुलेटर को मोड़ेंगे, दूसरा स्टेप हो गया। अभी 190 हो गया, 190 वोल्ट आ गया, 10 वोल्ट ज़्यादा हो गया। अब 3 नंबर पॉइंट में करेंगे, 3 नंबर कर दिया मैंने, 207 वोल्ट हो गया। अभी फाइनल पॉइंट है, 4 नंबर पॉइंट है, उसमें दे दिया। देखिए 220 वोल्ट का आता है हमारा सप्लाई, अभी 228 वोल्ट आ रहा है, तो 228 वोल्ट दिखा रहा है, 227 वोल्ट दिखा रहा है। तो ये जितना स्टेप बढ़ाता गया मैंने, उतना धीरे धीरे
लास्ट स्टेप में जितना वोल्टेज हमारे घर में आता है उतना वोल्टेज हमें मिल गया। हम क्या करते हैं, और जो दूसरा सेक्शन में बनाए थे 2 रेगुलेटर लग के एक फैन को कंट्रोल करना है, तो वो हम कनेक्शन करेंगे। तो पहले ये कनेक्शन पहले खोल लेते हैं, उसके बाद वो कनेक्शन करेंगे। और वीडियो थोड़ा लंबा हो गया इसलिए मैं थोड़ा वीडियो आगे कर देता हूँ। आप लोग भी वो जो डायग्राम है उसको देख के कनेक्शन कीजिए, मैं भी उसी को देख के कनेक्शन कर लेता हूँ पहले, उसके बाद हम टेस्टिंग करेंगे। ये क्रॉस कनेक्शन है, तो रेगुलेटर का जो 2 पॉइंट होता है, एक पॉइंट को हम क्या करेंगे, एक स्विच का नीचे लगाएंगे पॉइंट, और दूसरे से जो स्विच होता है उसका ऊपर लगाएंगे तो ही क्रॉस होगा। एक पॉइंट को नीचे लगाएंगे और एक को ऊपर लगाएंगे, ऐसे दूसरा वाला रेगुलेटर को भी ऐसे ही लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा जो वोल्टमीटर है उसका ब्लैक पॉइंट है, और दूसरा वाला जो स्विच है बीच वाला जो लोड जहाँ लगता है वहाँ कनेक्ट कर देंगे, और फिर हम टेस्टिंग शुरू करेंगे। और टेस्टिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये क्रॉस कनेक्शन है, तो ये क्रॉस में काम करता है। एक ही साइड में स्विच रहेगा तो काम नहीं करेगा। तो पहले मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ कि एक साइड में रख के दोनों को चेक करके दिखा देता हूँ। तो थोड़ा लाइट होगा तो बंद कर देता हूँ और टेस्टिंग शुरू करता हूँ। अभी देखिए ऑपोजिट पोजीशन में, मैं सेम पोजीशन में कर देता हूँ, क्योंकि आपको भी पता चलना चाहिए कि सच में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं पहला वाला रेगुलेटर को घुमाया, देखिए कुछ नहीं हो रहा है। दूसरा वाला रेगुलेटर को घुमाया, कुछ नहीं हो रहा है। तो दोनों को 0 पोजीशन में रख देता हूँ, और ऊपर वाला नीचे को 0 पोजीशन है और नीचे वाला ऊपर में 0 पोजीशन है, तो दोनों कर दिया हूँ। अभी ऑपोजिट डायरेक्शन में कर दिया हूँ, एक स्विच ऊपर है एक स्विच नीचे है। तो पहले वाला रेगुलेटर को मैं लगाता हूँ, देखिए काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है जब पहला वाला ऊपर रहेगा नीचे वाला जो दूसरा वाला नीचे रहेगा तो ऊपर वाला काम करेगा। तो देखिए पहला स्टेप में क्या हो रहा है, वही 180 वोल्ट का आसपास दिखा रहा है, 180 वोल्ट। दूसरा करेंगे तो 190 वोल्ट, 190 वोल्ट। उसके बाद क्या होगा 208 वोल्ट। चौथे में क्या होगा 230 वोल्ट। देख लीजिए, जब स्विच पहला स्विच ऊपर रहेगा और सेकंड वाला स्विच नीचे रहेगा तो ऊपर वाला रेगुलेटर काम करेगा। अब जब पहला स्विच नीचे रहेगा और सेकंड स्विच ऊपर रहेगा तो नीचे वाला काम करेगा। देखिए पहला पॉइंट में कर दिया, पहला ऑप्शन में दे दिया हूँ, तो पहला पॉइंट में, दूसरा पॉइंट दे दिया। अब तीसरा पॉइंट दूंगा 208 वोल्ट, चौथा पॉइंट दूंगा तो फुल वोल्टेज आ जाएगा। देखिए फुल वोल्टेज आ गया। तो इस हिसाब से ये दोनों रेगुलेटर काम कर रहा है। अभी तक हमारे चैनल में आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप लोग मोस्टली बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि हमारा ऐसे वीडियो आता रहेगा और आप देखते रहेंगे। और हमारे वीडियो को सपोर्ट करते रहिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेशन दीजिए। और मैं और एक बात बोल देता हूँ आपको, ये जो वोल्टमीटर है उसके ऊपर एक गोल्ड है, देखिए ये करंट मेजर करता है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में वोल्टेज करंट का एक वीडियो बना के आपको भेजूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, आगे मिलेंगे।